अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी ड्रामा रिव्यू। आज हम शेर की एपिसोड नंबर 21 और हमराज की एपिसोड नंबर 26 का जिक्र करेंगे। थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि क्या हमराज को शेर के मुकाबले में लाने के लिए ज़्यादा तेज़ चलाया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इसके व्यूज़ कितने हैं यूट्यूब के ऊपर, कितना फ़र्क है दोनों में। शेर की जो कल की एपिसोड थी वो इंतहाई दिलचस्प थी। उसके अंदर शेर का असाइलम से निकलना, उसके साथ वो फिर चले जाना वहाँ डॉक्टर के साथ, उसका एक किस्म का इज़हार मोहब्बत तकरीबन डॉक्टर फजर के साथ, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट थी वो थी। और उस तरह जो शेर की माँ है उसका बड़े तरीके के साथ फजर के साथ मिल के अपने बेटे को निकलवाना और फिर बाद में रंगून वाला के सामने और बदरुज़्ज़मान के सामने एक्टिंग करना कि कौन लेके गया है, ये भी इंतहाई दिलचस्प था। जो हम अगर सीन बाई सीन देखें तो भगाने वाला सीन इंतहाई ज़बरदस्त था, वहाँ से निकालने वाला सीन काफ़ी थ्रिलिंग था। तो अगर आप देखेंगे किस तरीके से निकल के उसका जाना, इस तरह वो गाड़ी में बैठता है और फजर थोड़ी देर बाद आके सारा कुछ गाड़ी भी खुद वो लेके जाती है यहाँ से ना। थोड़ा सा ये ज़रूर था, ये देखें जो ओवरऑल कोट जो डॉक्टर पहनते हैं उसके नीचे जो शर्ट है वो और कलर की है इसमें, लेकिन फजर जब लेके जाती हैं जिस जगह उसके घर पे लेके जाती है उनकी अरेंजमेंट होती है जिस जगह रहना, लेकिन वहाँ जाके ये रेड सूट में है। चले कोई नहीं, गाड़ी में बैग शैग रखा होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते। बदरुज़्ज़मान साहब बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, उनकी आवाज़, उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। मैं पहले भी कह रहा था कि राजा रानी में भी हैं और श्री फरहाद में भी हैं, तो तीनों के अंदर उनकी कंटिन्यूटी डिफरेंट है, तीनों के अंदर फेस एक्सप्रेशन और तरह के हैं, तीनों के अंदर आवाज़ का भी ख्याल रखा है। चेहरे के अलावा, चेहरा तो ज़ाहिर है बंदा तब्दील नहीं कर सकता हर ड्रामे में, उसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो अपने फुटवर्क से, अपनी बॉडी की मूवमेंट से, अपनी आवाज़ से, अपने फेस एक्सप्रेशन से तीनों किरदारों को डिफरेंट उसमें पेश कर सके। यानी कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह आवाज़ इसमें निकाली है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ज़रा मेरे लिए दिलचस्पी का बायस है, आपको पता है आजकल एक ड्रामा चल रहा है श्री फरहाद, वो हम टीवी पे है और उसको जो दिखाया गया वो 70s का मिड दिखाया गया, 1970 का मिड दिखाया गया ज़माना वो वाला। तो उस ज़माने में बड़े बड़े कलर पहने जाते थे, और इसके लिए स्पेशल ज़ाहिर है इनकी शर्ट्स वगैरह तैयार की होंगी क्योंकि ये सुल्तान का किरदार अदा कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं जाके लंबे लंबे कॉलर जिसमें फरहान सईद हैं, और जो अहमद का किरदार अदा कर रहे हैं वो है अली का किरदार जो अदा कर रहे हैं। सब ने बड़े बड़े कॉलर लंबे लंबे पहने हैं जो उस ज़माने के हिसाब से था। अब ये वाला जो सीन है इसमें शेर में आप देखें कि बदरुज़्ज़मान के सिर्फ कॉलर जो है वो बड़े हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने शर्टें जो हैं वो जो इनको मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा पसंद आ गई है या उनके पास जो पड़ी हुई थी वो वाली इस्तेमाल की है। अब इनके साथ इनके बेटे भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर रंगून वाला भी बैठे हुए हैं, बेटों के शॉर्ट कॉलर हैं, रंगून वाला के स्प्रेड कॉलर, मतलब आप देख सकते हैं कि, लेकिन इनके जो कॉलर हैं ये देखिए, अभी इनके बेटे का कॉलर है, ये आपको नॉर्मल नज़र आएगा। ये देखिए इनका भी नॉर्मल है कॉलर, लंबा नहीं, इसका भी नॉर्मल है बिल्कुल। इधर भी आपको ज़्यादा कोई वो नहीं नज़र आए। ये दूसरा बेटा जो है इसका भी देख लें, अभी ये देखें, ये भी बिल्कुल नॉर्मल कॉलर है, बड़े कॉलर नहीं है। लेकिन बदरुज़्ज़मान का आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलर जो थे, तो इसका मतलब है कि श्री फरहाद वाली शर्ट जो है इन्होंने यहाँ पे पहनी है। देख लो, ये है वो सीन जहाँ पे फजर उनको ले आती है और ये अरेंजमेंट सारी शेर के फैमिली ने की है जिस जगह जो घर है, लेकिन इन्होंने सूट अलबत्ता तब्दील किया है। रेड कलर का सूट आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर फजर के पास कहाँ से आया। मैंने जैसा कहा कि चलें बैग शैग में रख लिया होगा। अच्छा, इस सीन के अंदर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखने वालों को शायद नबील साहब अच्छे ना लगे हो यहाँ पे। मेरा तो फेवरेट अदाकार है, इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। जिस किस्म का वो अपनी फैमिली के अंदर थोड़े पढ़े लिखे दिखाए हैं, उसी हिसाब से वो कंफ्यूज भी हैं कि वो बेटी का साथ दें, वो अपनी बहन का साथ दें, अपने काका जी का साथ दें, किसका साथ दें। इसके अलावा एक तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बदरुज़्ज़मान ने यानी अली ताहिर ने नबील जैसे अदाकार के आगे। नबील कंफ्यूज नजर आए, हो सकता है देखने वाले सोच रहे देखें यहाँ पे भी ये कंफ्यूज हैं, तो बोल नहीं रहे, वो धमकियाँ लगा रहे हैं कि किसी जगह आपको बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे, अगर आते भी हैं तो मिक्स सी बात करते हैं। लेकिन ये किरदार के हिसाब से है, उनका किरदार है ही इसी किस्म का। उन्हें एक तरफ ये है कि शायद मेरी बेटी ने शेर को मार दिया है, एक तरफ ये है कि वो लेके कहाँ चली गई है, तो वो मिक्स से एक्सप्रेशन उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं। आप उसमें हैरानी भी देख सकते हैं, परेशानी भी देख सकते हैं,
शुरू में खुशी भी देख सकते हैं कि मेरी बेटी अगर लेके चली गई है तो मेरा क्या नाम उसने मान लिया, खुद कहते भी हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा है। मैंने जैसा बताया कि ये वाली एपिसोड बहुत तेज़ी के साथ इसको लेके जाया गया है। अब मैं हमराज पे जाने से पहले आपको इसके व्यूज़ दिखा देता हूँ। 16 घंटे हो चुके हैं इसको आए हुए और इसके व्यूज़ आप देख सकते हैं कि 9.2 मिलियन आ चुके हैं इसके व्यूज़ यहाँ पे। इसी के साथ हमराज को भी आए हुए इतना टाइम ही हुआ है, 16 घंटे हुए हैं और इसके 1.6 मिलियन। द हेल ऑफ डिफरेंस आप देखें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमराज का और इसका फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इसको पसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है शेर को। इसको इसकी स्टोरी को तेज़ रखा गया और थोड़ी डिफरेंट भी है बाय द वे। डिफरेंट के साथ साथ तेज़ भी रखा गया। स्टोरी हमराज की भी शुरू में आप देखें तो वो ठीक थी। और चले हमराज के ऊपर चलते हैं ज़रा। एपिसोड नंबर 26। अभी तक जिस तरीके से मैं पहले भी बताता रहा हूँ, हमराज को बहुत ज़्यादा लटकाया भी जा रहा था, यानी कि बार बार फ़ोन करना, उसको बार बार तंग करना, बार बार पहुँच जाना जगह पे उस जगह, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हो रहा था। उसमें यकसानियत और उकताहट फील होना शुरू हो गई थी। लेकिन कल की एपिसोड के अंदर वो कुछ इन्होंने किया है जिसकी तवक्को नहीं थी। उसमें 3-4 डेवलपमेंट एक साथ की है इन्होंने, 3-4 यानी कि आगे मोड़ इसके। एक तो ये देखें आपके सामने सारा जो है असल में कौन है, वो सारा यहाँ पे उसकी असली बेटी सामने आ जाती है। एक इसके अंदर ये मोड़ था, ये आप देख सकते हैं इसमें, ये देखें ये था। दूसरा ये था कि सारा का भाई आता है और सारा को देख लेता है कि ये जिंदा है। एक ये एकदम धचका लगता है क्योंकि ये भी तोको के बरखिलाफ जल्दी दिखाया गया। और शायद ये मैं बता रहा हूँ ना कि शेर की मुकाबला करने के लिए उसकी पॉपुलैरिटी को ये भी जल्दी दिखाया गया, भाई को जल्दी पता चल जाता है। और यही नहीं कि मैं सोच रहा था कि अगर ये लटकाएंगे तो भाई को पता नहीं बाद में पता चलेगा, लेकिन इसको पता चल जाता है यहाँ पे कि वो जिंदा है। आपको अकेला छोड़ देखें ये उसको पता चल गया। और एक और जो इसके अंदर फिर फौरन दिखाया है कि ये जाके अपनी माँ को मार देता है। ये देखें, ये माँ को भी मार देता है और इस तरीके से ये भी इसके अंदर तेजी दिखाएगी। और यही नहीं, इस तरफ साइम को कुट पड़ती है। अभी तक साइम के और उसके वालिदा के जो सीन थे वो एक जैसे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या था, यानी कि एक ही किस्त के अंदर इतनी ज़्यादा इनको परेशानी हुई है शेर के मुकाबले में। आप देख सकते हैं फ़र्क कितना है, व्यूज़ का भी फ़र्क अगर यहाँ पे इतना है तो जब ये टीवी के टाइम के ऊपर जाता है तो वहाँ पे भी कितना रेटिंग का फ़र्क होगा, टीआरपीज़ का फ़र्क कितना ज़्यादा होगा। आप देख भी रहे होते हैं 11 पॉइंट समथिंग शेर की आ रही होती है। इसकी तो शेयर ही नहीं की जाती हमराज की, क्योंकि सोशल मीडिया इंस्टा पे किसी पेज पे आपको नज़र नहीं आती। इसका मतलब फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो कोस से ज़्यादा अब ये भी एक धचका था। ऊपर से फिर जो सारा है अपना आयज़ा खान, उसके बच्चे को मार देना, इसका बच्चा इनके घर तक पहुँच जाना, मतलब ये सारा कुछ एक किस्त में अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से इस ड्रामे की पेश थी, बाय द वे जो उसका किरदार है इसकी बहन का, आयज़ा की, उसने भी जब उसको मौका मिला किरदार करने का अपना, वो भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये एपिसोड जो थी ये तोको से तेज़ चलाई गई है और जल्दी चलाई गई। अब देखते हैं कि इस ड्रामे के अंदर अगर इस सारी डेवलपमेंट को देखें कि सब अपने, वो सारा भी पहुंच गया अपने वहाँ तक, इसके अंदर अब कुछ उस तरह से बचा नहीं है, सिर्फ इंतकाम लेना है। और सिर्फ ये है कि पछतावा होगा साइम को आयज़ा खान यानी सारा के आगे, और दूसरी सारा को अपनी भाभी तस्लीम करते हुए अपने भाई के कातिल और उसकी माँ जो कि बच गई हैं शायद, लेकिन अपने भाई के कातिलों से किसने टकरना है ये है। ये अगर ये 5-6 किस्तों से ज़्यादा लटकाते हैं, यानी 35 तक इसको उसूली तौर पे जो ट्रेंड है इसको क्लोज हो जाना चाहिए 35-36 तक। लेकिन अगर ये 40 से ऊपर लेके चले गए तो फिर इसका मज़ा जो है वो ख़राब कर हो जाएगा। और इसकी राइटर वैसे भी कह रही थी कि इसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जिसकी वजह से ड्रामा जो है मुतासर हुआ है। तो अपडेट रखेंगे अपना, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।